क्या हो अगर मार्वल यूनिवर्स का सबसे घमंडी और शैतान इंसान एस्गार्ड के सबसे शक्तिशाली भगवान को घुटनों पर ला दे। एक तरफ है थॉर द गॉड ऑफ थंडर, जिसकी एक लाइटिंग स्ट्राइक से पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती है, और दूसरी तरफ है विक्टर डूम, एक ऐसा मोर्टल जिसने गैलेक्टस से लेकर बियंडर तक की ताकत छीन ली। लेकिन जब एक गॉड और एक जीनियस आमने सामने आएंगे तो जीत किसकी होगी? क्या डूम का दिमाग थॉर की डिफाइन स्ट्रेंथ को हरा पाएगा, या थॉर की म्योनियर डॉक्टर डूम को घमंड को चूर चूर कर देगा? आज हम दोनों की डेडली पावर्स और फीट्स को डिटेल्स में समझेंगे और उनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, और फिर से देखेंगे कि इस माइंड ब्लोइंग बैटल का क्लाइमैक्स क्या होगा, और अगर इन दोनों में से कभी बैटल होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्गार्ड के प्रिंस ऑफ गॉड ऑफ थंडर थॉर की। थॉर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी अनमैच्ड फिजिकल पावर्स। वो मार्वल के टॉप टियर पावर हाउस जैसे हल्क और हरकुलस के बराबर स्ट्रेंथ रखता है। वो अकेले एक प्लेनेट को हिला सकता है और बिना थके दिन रात लड़ सकता है। लेकिन उसकी असली शक्ति है उसकी कमांड और वेदर कॉस्मिक लाइटिंग। बिना किसी वेपन के भी थॉर पूरे यूनिवर्स की सबसे डिस्ट्रक्टिव लाइटिंग को भी सुमन कर सकते हैं। और जब उसके हाथ में म्योनियर या स्टॉर्मब्रेकर हो तो वो ऑलमोस्ट अनस्टेपेबल हो जाता है। म्योनियर उसे फ्लाइट, डिमेंशन ट्रैवल, एनर्जी ऑब्जर्वेशन और सबसे खतरनाक गॉड ब्लास्ट की पावर देता है, जो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी तक को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। जब थॉर अपनी फुल कैपेबिलिटी या ओडिन फोर्स पर आता है तो उसकी पावर्स कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाती है। बात करते हैं लेटविरिया का रूलर विक्टर डूम यानी डॉक्टर डूम। डूम के पास कोई एस्गार्डियन ब्लड नहीं है, लेकिन वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्मार्ट और सबसे खतरनाक माइंड है। उसका इंटेलेक्ट रेड रिचर्स के बराबर होता है और उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर डूम सिर्फ साइंस का मास्टर नहीं है, बल्कि वो अर्थ के सबसे टॉप टायर सोर्सरर्स में आते हैं। उसके मैजिकल स्पेल, फोर्स फील्ड और माइंड कंट्रोल एबिलिटीज उसे एक कंप्लीट वॉरियर बनाते हैं। और उसका टाइटेनियम आर्मर आयरन मैन के सूट से कम नहीं है, जो हैवी फिजिकल अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन डूम की सबसे डेडली एबिलिटी है उसकी पावर सिपोनिंग टेक्नोलॉजी। डॉक्टर डूम किसी भी गॉड, एंटिटीज या कॉस्मिक बेइंग्स की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और तो डॉक्टर डूम बिना प्लान के जंग में नहीं कूदता। तो ये सारे थे इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब बात करते हैं कभी इन दोनों के बीच फाइट होती है तो कौन जीतेगा। रॉ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में थॉर डॉक्टर डूम से बहुत ही आगे है। डायरेक्ट फिजिकल फाइट में डॉक्टर डूम का आर्मर थॉर के एक ब्लो को ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। लेकिन इंटेलिजेंट प्लानिंग और हैक्स के मामले में डूम थॉर से माइल्स आगे है। मैजिक्स के मामले में थॉर के पास डिफाइन एस्गार्डियंस मैजिक्स है, लेकिन डूम के पास डार्क सोर्सरी और मैजिक ब्लॉकिंग स्पेल का पूरा आर्सेनल है। इसका मतलब ये फाइट बिना तैयारी के होती है तो थॉर आगे होगा, लेकिन अगर डूम को प्रीम टाइम मिलता है तो पासा पलट सकता है। तो इसका दो सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो नंबर 1, बिना प्रिपरेशन की फाइट। अगर थॉर और डूम अचानक से लड़ते हैं बिना किसी प्रीम टाइम के, तो थॉर अपनी रॉ स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी से डूम के आर्मर को तोड़कर जीत जाएगा। और सिनेरियो नंबर 2, जहां दोनों को टाइम मिलता है। अगर डॉक्टर डूम को थॉर के खिलाफ प्लान बनाने के टाइम मिल जाए तो डूम थॉर की गॉडली पावर्स को भी स्टील कर सकता है। डूम ने पहले भी ओडिन फोर्स और गैलेक्टस की पावर्स चुराया है, यहाँ डॉक्टर डूम जीत जाएगा।